everyone. In this video, we will talk about oral cavity in digestion. Oral cavity और माउथ में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो सब बहुत लोगों को लगता है, बहुत बच्चों को लगता है कि माउथ इज सिमिलर टू ओरल कैविटी और बकल कैविटी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो, आपका जो माउथ है वो जस्ट एक ओपनिंग है. ठीक है, माउथ के अंदर जो कैविटी है, जो खाली जगह है जहाँ पे आपका टीथ, टंग, पैलेट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, दैट्स ओरल कैविटी. ठीक है, आपके ग्लैंड्स. तो माउथ सिर्फ एक ओपनिंग है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टोमेटा और गार्ड सेल्स को देखो तो गार्ड सेल्स असल में सेल्स हैं जिनकी ओपनिंग को स्टोमेटा बोला जाता है. तो पीपल थिंक कि स्टोमेटा कोई स्पेसिफिक पार्ट है जो कि एक सेल से बना हुआ है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. गार्ड सेल्स की ओपनिंग को स्टोमेटा कहा जाता है. सेम गोज फॉर माउथ. माउथ जस्ट एक ओपनिंग है. ठीक है, उसके अंदर की जो स्पेस है जहाँ पे आपका टीथ वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा. तो दैट्स कॉल्ड ओरल कैविटी. ओरल कैविटी को कहा जाता है बक्कल कैविटी भी बोलते हैं इसको. ठीक है, देखो आपकी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या होता है. सबसे पहले इस हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपका होता है पैलेट. ठीक है, पैलेट आपको रूफ, जो माउथ ओरल कैविटी का, जो अब मैं कहीं कभी कभी अगर मैं ओरल कैविटी जगह पे माउथ भी बोल दूँ, सो डोंट माइंड. ठीक है, मैंने आपको पहले डिफरेंस बता दिया है. सही है, बिकॉज इट्स जस्ट वी आर यूज टू ऑफ सेइंग माउथ के रूफ के ऊपर पैलेट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि माउथ के ऊपर नहीं, ओरल कैविटी की बात हो रही है. सही है, तो ओरल कैविटी को अगर मैं माउथ बोल दूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड. ओरल कैविटी माउथ में डिफरेंस है. अच्छा, ओरल कैविटी के रूफ पे जो जगह होती है उसे बोलते हैं पैलेट. ठीक है, जो बॉटम होगा ओरल कैविटी का, वहाँ पे होगी आपकी टंग. ठीक है, यानी कि जो फ्लोर है वहाँ पे होगी टंग. फिर आते हैं आपके साइड्स पे, यानी कि आपके लेफ्ट राइट पे क्या होगा, तो यहाँ पे होते हैं टीथ. ठीक है, फिर आपको मिलेंगे सलेवरी ग्लैंड्स जो कि सलावा प्रोड्यूस करेंगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, और आपसे पूछ भी सकते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, ट्रू और फॉल्स. अभी तक जितना आपने सुना है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, लेकिन जो अब मैं आपको स्टेटमेंट बताने जा रही हूँ, दैट्स शॉकिंग, दैट माइट बी शॉकिंग. अगर आपने पहले कभी नहीं सुना तो याद रखिएगा वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सलेवरी ग्लैंड्स आपके ओरल कैविटी के अंदर नहीं प्रेजेंट होते. नॉट प्रेजेंट inside oral cavity. सलेवरी ग्लैंड्स आपके ओरल कैविटी के अंदर मौजूद नहीं होते, ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स आपके 3 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 हो गए. अगर ऑप्शंस में आता है 6 और 3 तो आप 6 को टिक करोगे, क्योंकि अगर वो सिंगल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है तो 6 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पेयर में पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा. इसको ध्यान में रखिएगा. खैर, हम लोग सलेवरी ग्लैंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि सलेवरी ग्लैंड्स आपकी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ओरल कैविटी के बाहर मौजूद होते हैं. अच्छा, उसके बाद हमारा एक टर्म मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल क्या होती है? अच्छा, टीथ के बाहर जो आपकी मांस होता है, जो आपके मसल्स होते हैं, उसे हम लोग चीक्स कहते हैं. ठीक है, एक और टर्म याद कर लो, चीक्स के अंदर जो बोन होती है, चीक बोन जैसे आप बोलते हो, वो कौन सी होती है? वो जाइगोमेटिक बोन होती है, जाइगोमेटिक. ठीक है, अच्छा, अब वेस्टिब्यूल पे आ जाओ. वेस्टिब्यूल क्या होता है? देखो, ये है आपके टीथ. ठीक है, और टीथ के ऊपर आपके लिप्स आ जाते हैं. ठीक है, आप अपने खुद के माउथ को ऑब्जर्व कीजिए. ये हो गए आपके टीथ के ऊपर आ गए लिप्स. ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लिप्स और टीथ आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि दे आर जॉइंट टुगेदर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, कुछ खाली जगह है ना? स्पेस है ना? स्पेस बिटवीन लिप्स
एंड टी, यानी कि आपके टीथ और लिप्स के दरमियान में स्पेस मौजूद होता है, और इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं क्या? वेस्टिब्यूल। क्या बोलता है? वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल कहा जाता है, सही है। द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अच्छा, ओरल कैविटी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जो 3 मेन फंक्शन होते हैं ओरल कैविटी के, 3 मेन फंक्शंस की बात हो रही है। देखो, ये हर एक चीज़ का प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर कंपोजिशन है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं ओरल कैविटी में। तो यहाँ पे मैं ओरल कैविटी के कंबाइंड फंक्शन की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली टीथ की बात नहीं कर रही, टंग की बात नहीं कर रही, मैं कंबाइंडली ओरल कैविटी का क्या फंक्शन होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कितने? 3 मेन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी कि खाने को इंजेस्ट करने से पहले, खाने को मुंह के अंदर डालने से पहले वी फर्स्ट ऑब्जर्व द फूड, वी सेलेक्ट द फूड। हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना। जो हमें दिखने में अच्छा लगता है, वी आर यूजुअली अट्रैक्टेड बाय दैट फूड। जो जिसकी स्मेल अच्छी आती है, हम उस खाने से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वी पुट इट इन आवर टंग, वी पुट इट इन आवर माउथ और ऑन आवर टंग। तो ये तो हो गया बेसिक सिलेक्शन, लेकिन उसके बाद आपके माउथ के अंदर भी सिलेक्शन होती है, ठीक है। अगर तो आपकी टंग को टेस्ट अच्छा लगेगा तो यू विल पुट इट इन योर स्टमक, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपकी टंग उस फूड को रिजेक्ट कर देती है, उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो क्या, हम खाने को जल्दी से स्पिट आउट कर देंगे, ठीक है, बाहर फेंक देंगे। तो ये भी एक सिलेक्शन है। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ फूड है, ये ओरल कैविटी के अंदर जो होती है, ये मेनली आपका टंग इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, टंग। तो जब आपका फूड एंटर होता है आपकी ओरल कैविटी के अंदर, अगर तो ये इसे टेस्ट किया जाता है, इसे फील किया जाता है। अगर इसका टेस्ट बहुत अनप्लेजेंट है, अगर इसमें हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ बोन लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, मट्टी वगैरह प्रेजेंट है, पत्थर है, तो आप इसे जल्दी से अपनी बॉडी के बाहर फेंक दोगे। तो ये एक सिलेक्शन है, ठीक है। और ये सिलेक्शन के अंदर आपका टंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टंग के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है, और यही टेस्ट बड्स जो है हेल्प करते हैं टेस्टिंग में, ठीक है। असल में टेस्ट बड्स नहीं होते, टेस्ट बड्स के ऊपर एक रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैं आपको टंग की स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगी। तो इन्हें हम लोग पैपिला कहते हैं, ठीक है। और पैपिला वो जगह है जहाँ पे टेस्टिंग ऑफ फूड होती है, जहाँ पे असल में खाना टेस्ट हुआ जाता है। कैसे? यहाँ पे होती हैं नर्व्स, ठीक है, और वो नर्व्स ही हमें हेल्प करती हैं टेस्ट करने में खाने को। क्लियर हो गया? तो पहला फंक्शन क्या है? सिलेक्शन ऑफ फूड। सेकेंड हमारे पास आ जाता है ग्राइंडिंग। देखो, ओरल कैविटी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मुझे यही लगता है, खाने को चबाना, च्यू करना। इसके लिए आप 3 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अब लिखने जा रही हूँ, एक तो ग्राइंडिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, ठीक है, और एक होता है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन, तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि च्यूइंग इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो मेस्टिकेशन उसका सही जवाब था। तो अगर मेस्टिकेशन बोले, ग्राइंडिंग बोले, च्यूइंग बोले, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, जब आपका फूड सेलेक्ट हो गया, यानी कि आपकी टंग ने इसे अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, खाना मुंह के अंदर हम लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं। द फूड इज ग्राउंड बाय मीन्स ऑफ योर टीथ। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका टीथ, ठीक है। अब हर टीथ का एक प्रॉपर फंक्शन होता है। आपके 4 टाइप्स होते हैं टीथ के। अभी दोबारा से मैं बता रही हूँ, हम लोग एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो टंग का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, टीथ को भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि टीथ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। अब जैसे ही आपकी ग्राइंडिंग च्यूइंग हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप
खाने को अपनी एसोफेगस के अंदर डालते हो, ठीक है? ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं स्वेलोइंग, ठीक है? स्वेलोइंग का लिटरल मतलब होता है निगलना, ठीक है? स्वेलो करना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ग्राइंडिंग नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अच्छे हैं, हम मतलब अच्छी खासी हमारी डाइजेशन माउथ के अंदर भी हो जाती है, तो हम लोग पहले अच्छे से मैनर्स के साथ ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं करते ना कि you you took a slice of pizza and you just swallowed it. No, we don't do like that. हम पहले उसे ग्राइंड करते हैं, उसे च्यू करते हैं, then we swallow it. ठीक है? तो जो swallowing होती है that's actually the movement of food in the esophagus. swallowing chewing में डिफरेंस होता है, ठीक है? अब ग्राइंडिंग होती क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम लोग swallow नहीं कर देते जैसे स्नेक्स करते हैं. They don't chew their food because they don't have teeth, right? They just swallow their food directly. तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग ग्राइंडिंग क्यों करते हैं वो नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा इसोफेगस है, हमारी जो फूड पाइप है, वो सिर्फ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को अलाउ करती है, ठीक है? सिर्फ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को अलाउ करती है. इसका दो रीजंस है. पहला है कि इसोफेगस जो है अलाउ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, और दूसरा रीज़न ये है कि जितना छोटा पीस होगा खाने का उतना अच्छे से एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है? स्मॉल पीसेस हैव मच मोर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए द एंजाइम्स कैन अटैक द फूड मोर नाइसली, मोर एफिशिएंटली. दो काम हो गए, सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड. थर्ड जो हमारा आता है वो है ल्यूब्रिकेशन एंड डाइजेशन. देखो ओरल कैविटी के अंदर ये दोनों चीज़ें भी होती हैं. होता क्या है, ल्यूब्रिकेशन जो है यानी कि खाने को सॉफ्ट बनाना, सॉफ्टनिंग भी आप लिख सकते हो, खाने को सॉफ्ट बनाना, उसको ल्यूब्रिकेट करना यानी कि उसे स्मूथ बना देना, ताकि आपका जो इसोफेगस है उसमें ऐसा ना हो कि आपने कोई, फॉर एग्जांपल आपने सूखी कोई चीज़ खाई, आपने कोई ड्राई फ्रूट्स खाए, और फॉर एग्जांपल आपने you took a very thin piece of bread, ठीक है? अब जैसे ही आप उसे मुंह में डालेंगे, समझ लो आपके मुंह में सलावा है ही नहीं, तो उसकी कोई लिब्रिकेशन नहीं हो रही और डायरेक्टली वो एसोफेगस में जा रहा है. तो उससे क्या होगा कि वो जो उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो शार्प होंगे और एसोफेगस की वॉल को वो डिस्टर्ब कर सकता है. समझ आ रही है? तो इसीलिए लिब्रिकेशन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आपका सलावा रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो सलावा बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, सलावा के अंदर हमारे पास एंजाइम्स भी होते हैं. सलावा के दो काम है, एक तो ल्यूब्रिकेशन करता है. सलावा के बहुत सारे काम है वैसे. सॉफ्टनिंग, मैं आपको जब सलावा पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, दोबारा से आएंगी तो के सॉफ्टनिंग, लुब्रिकेशन, डाइजेशन, टेस्टिंग ऑफ फूड में भी काम आता है सलावा, ठीक है? तो सलावा कहाँ से सिक्रीट होता है, कितने ग्लैंड्स होता है, क्या नाम होता है ग्लैंड्स का, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. कितना सलावा रिलीज होता है, पीएच क्या होती है, ये वो. अच्छा, सलावा जो है वो फूड को सॉफ्ट भी करता है, इसके डाइजेशन भी करता है. फूड की डाइजेशन कैसे, देखो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो क्या फिर उससे पहले वाली वीडियो के अंदर कहीं पे बताया था कि मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है, आई प्रेफर कि आप वाली वीडियो देखो, बहुत छोटी सी है, 3-4 मिनट्स की वीडियो है, फिर 2 मिनट्स की है. वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बताया था, केमिकल डाइजेशन क्या होती है और मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है. खैर, तो सलावा जो डाइजेशन करता है वो एंजाइम के थ्रू करता है. तो वो डाइजेशन जो कि एंजाइम्स हार्मोन्स के थ्रू हो उसे बोलते हैं केमिकल डाइजेशन. तो मैंने आपसे कहा था कि मैकेनिकल डाइजेशन जो दो जगह पे होती है, एक आपकी स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट के थ्रू, और एक आपकी किसके अंदर होती है, माउथ के अंदर होती है, टीथ के थ्रू. तो जो टीथ से भी डाइजेशन हो रही है. च्यूइंग इज अ सॉर्ट ऑफ डाइजेशन, ठीक है? च्यूइंग इज अ सॉर्ट ऑफ डाइजेशन. और ये कौन सी है, ये मैकेनिकल डाइजेशन है. ये इस आपको इसी चीज़ों से क्वेश्चन आएगा
कि कौन से पार्ट के अंदर मैकेनिकल केमिकल दोनों होती है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है, मसल्स के थ्रू होती है, टीथ के थ्रू होती है, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, 2 एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ये दोबारा से आएंगी चीज़ें, और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो उसको हटा दो, वो बैक्टीरिया को किल करता है। अमाइलेज जो है वो आपका फूड को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को तोड़ता है। अब कितनी स्टार्च टूटती है, किसमें टूटती है, वो सारी चीज़ें दोबारा से आगे आएंगी, सो डोंट वरी। ये था आपका बेसिक्स ऑफ ओरल कैविटी, जहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फंक्शन क्या है ओरल कैविटी की कंबाइनली। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब एक एक चीज़ को, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले टंग उठा लिया, टंग पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन वील गो फॉर टीथ एंड देन सलाइवा।